नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को, सुप्रभात। अभी हम ये चिकित्सा स्थान पढ़ रहे हैं। मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया श्लोक पढ़ दीजिए। जी जी, ये आई थिंक मेरे को लगता है कि ये वाला सूत्र हो गया था शायद। अभी कौन सा पढ़ना है? एक मिनट। कंस हरितिकी प्रकरण कल हुआ था, 2 अध्याय। अच्छा, ये हो चुका था। अच्छा, तो 17 वाला पढ़ना है। जी जी जी, एक मिनट में बताता हूँ जी। ये जहाँ तक मेरा ख्याल है ये हो गया था। आज ये हमें 17 वाला पढ़ना है जी। 17 जी वाला पढ़ देता हूँ मैं। जी पुराण यवसालन्नम दशमूलाम्बु साधितम अल्पम अल्पपटुक स्नेहम भोजनम स्वयथोहितम क्षारव्यो संवितामोद्गे कौलत्थे सकणे रसे तथा जांगलजे कूर्मम गौधा शल्यक जैरपि अजैरपि अनम्लम मथितम पाने मदान्य औषधवंति च। सोथ रोग में, दसमूल के क्वाथ में पुराना 1-2 साल पुराना यव या साली अन्न को पकाकर थोड़ा सा नमक थोड़ा सा स्नेह मिलाकर त्रिकटु एवं यवक्षार मिश्रित मूंग के यूज से या पिप्पली मिश्रित कुलथी के रस से खाएं। इसी तरह जांगल मांस रस से, कछुआ वो सेह के मांस रस से खाएं। पीने के लिए खट्टास रहित तक्र औषध वाले मध्य उत्तम हैं। जी वे जी। जी। और ये शोथ रोग जब होता है तो दशमूल हम देते ही हैं। दशमूल में 10 चीजें रहती हैं। तो उनका जब काढ़ा बनाते हैं तो इसमें जौ या शाली चावल को पकाकर क्वाथ के साथ लेना है और थोड़ा सा नमक डालना है, थोड़ा सा स्नेह डालना है। उसमें त्रिकटु यवक्षार मिलाकर मूंग के यूश के साथ लेना है और पिपली मिश्रित कुल्थी के रस के साथ। ये ऑप्शन है। इसके साथ में जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो जंगल मांस रस से, कछुआ गोह से के मांस रस के साथ खाना है। उसके बाद में खटाश है, जो खट्टा नहीं है वो तक्र और औषधि वाले मध्य पीना है। मतलब कोई आशा वरिष्ठ इस तरह से पीना है। तो ये उत्तम बताया है। ये पथ्य मतलब आहार के हिसाब से बताया गया है, शोथ को कम करने के लिए। इसकी टीका पढ़ते हैं। एक मिनट। हाँ, ये 17, 18, 19 का जो टीका है, ये कोई प्लीज पढ़ दीजिए। वंदना मैम, आप पढ़ेंगी? जी पढ़ दीजिए। हाँ जी। एक सेकंड। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। जी। शवयथो पुराण यवादि दशमूलकवात साधित मल्प तथा
अल्प लवण स्नेह भोजन हितम कै सह मोदग्नि रसे किम मौदगने भूते नहीं, मौदगे। मोदगे रसे मुद्गयूष मतलब मुर्गे, हाँ। किम भूते चार त्रियुष्ण युक्ते तथा कौलथे रसे किम भूते सपीपलिके तथा च मुनि कुलत्थ यूषस्तु सपिप्पलिको मोदगयस्तु संत्र्यूषण यावशुक रसस्था जांगल विषकाणाम सकूर्म गोधा शिखी शल्ला शल्कानाम इति अत्र च शिखिनो जांगल विष्किर त्वयेन गुहिता अपि पथ्य पथ्यरत त्व प्रतिपादनार्थ पुनरु पुनरुपाता तथा अयमेव तंचकद अष्टांग अवतारी अद्य गीष्ट दशमूल अंबसा सिद्धे व्योष शार रजोन्विते रसे जांगल जांगलजय मोदके कौलत्य मौल कैरपी इति तथ्येत्याति तथा जांगल मासजेस तथा कच्छपादि जैश्च पानी मथित अम्ल न अम्ल मध्यानि च शोषधानि हितानि। आपने कितना अच्छा पढ़ा मैम, कितना बढ़िया। एक एक मतलब शुद्ध पढ़ा है आपने, एक एक शब्द, एक एक व्यंजन, एक एक स्वर, इतना अच्छे से पढ़ा आपने। इसमें ऐसे थैंक बता यू। रहे हैं कि जब शोथ रहता है तो पुराना जौ लेना है, पुराण यवादी। पुराना जौ को लेना है, किसके खाना है तो किसके साथ, तो 10 मूल का क्वाथ से साधित जो हमारा क्वाथ रहेगा उसके साथ में, क्वाथ में जौ को सिद्ध करना है। उसमें अल्प लवण, अल्प स्नेह डालना है। स्नेह मतलब घी वगैरह या तेल, ये खाने के लिए हितकारी है। अब ये जो बना दिया, इसको किसके साथ लेना है, कैसा। खुद ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, खुद ही आंसर बता रहे हैं कि मुद्ग के रस के साथ, मतलब मुद्ग का युष के साथ। किम्बुते, उसमें और क्या डालना है, तो शार और त्रयुष मतलब त्रिकटु और थोड़ा सा सज्जी शार, यवक शार, कोई शार डाल देना है। तथा कौल्यथे रसे, उसी तरह से कुल्थी का जो युष है वो लेना है। उसमें क्या डालना है, किसके साथ लेना है, तो पिप्पली के साथ डालना है। अब ये चरक मुनि को मुनि बोलते हैं, चरकाचार्य जी को। तो ये इन्होंने रेफरेंस भी दिया है, चरक चिकित्सा अध्याय 12th चैप्टर में 62 में सेम ऐसे ही चीजें बताई हैं। और इन्होंने बोला है कि कुलत्थ युषस्तु, कुल्थी के युष में सब पिप्पली को, पिप्पली डालना है। मौदगस्तु, या फिर मुद्ग का जो युष है उसमें त्रियुष्ण डालना है, यावशुक डालना है। या उसी तरह से मासरस को रसस तथा कौन सा मासरस है, तो जांगल या विशिकर जो रहते हैं, जो कछुआ रहता है, फिर गोधा रहता है, शिकी शल्लस सेह जो रहता है, जो बड़े बड़े ऐसे मजबूत वाले जो प्राणी रहते हैं, उनके मासरस के साथ लेना है। उसी तरह से बोल रहे हैं शिखिनो जांगर विष्णु गृहीत्वा। शिखिन जो नाम का जो प्राणी है, वो जांगर या फिर जांगल मासरस को, विशिकर को लेके पथ्यतर तो प्रतिपादनार्थम, ये पथ्यतर, ये चीजें बताए हैं। और उनको बार बार बताया कि ये चीज लेनी है जिससे शोथ जो है, सूजन है, वो कम हो जाए। इसी तरह से जो तंत्रकृत अष्टांगवतार्य अध्यरिष्ट, इसी तरह से कोई एक तंत्र और तंत्र है, उसमें ऐसा बताया गया है कि 10 मूल का क्वाथ लेना है। 10 मूल के क्वाथ को सिद्ध करके उसमें व्योश त्रिकटु डालना है, शार डालना है, और वो लेना है। उसी तरह से जांगल मासरस लेना है, उसको मुद्ग के युष के साथ या कुल्थी के रस के साथ, युष के साथ लेना है। जांगल मास में कच्छप आदि मतलब कछुआ वगैरह का लेना है। और पीने के लिए अनम्ल तक्र लेना है, मद्य लेना है। मद्य कौन सा है, जो मेडिसिन से सिद्ध किया हुआ मद्य है, ये हितकर होता है, ऐसा बताया। पथ्य का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। अगर हमने ट्रीटमेंट किया है लेकिन पथ्य नहीं पाला तो कोई फायदा नहीं होता। जी। अभी ये 20 और 21 नंबर का श्लोक जो है, ये अश्विनी मैम या मोनिका मैम कोई पढ़ दीजिए। 20, 21।
सर मैं हेलो पढ़ूं सर। सर? हाँ पढ़िए। पढ़िए मैम, अश्विनी मैम आप पढ़ लीजिए। जी। सुजन पर पेया अजाजी शठी जोवंती कार जीवंती है, जीवंती। जीवंती कारवी पौष्कराग्निकैः बिल्व मध्य यवक्षार बदरोन्मितैः कृतापेया आज्यतलाभ्यां युक्तिभ्रष्टां परं हिता शोफातिसार हृद्रोग गुल्मार्शो अल्पाग्निमेहिनां गुणैस्तद्वच्च पाठायाः पञ्चकोलेन साधिता। जी जीरा कचूर जीवंती अजवाइन पुष्कर मूल चित्रक बेल का गुदा यवक्षार वृक्षाम्ल प्रत्येक एक कर्ष लेकर इनसे सिद्ध की गई पेया को घी और तेल में युक्तिपूर्वक भूनकर पिए। यह पेया शोफ अतिसार हृदरोग गुल्म अर्श मंदाग्नि और प्रमेह में उत्तम है। हाँ, पेया बनाते हैं तो हम 14 गुना पानी लेते हैं ना, चावल एक भाग और 14 गुना पानी। लेकिन ये सादा पेया नहीं है, इसमें जीरा, सारे दीपन पाचन वाले द्रव्य हैं। जीरा, करचूर, जीवंती, अजवाइन, पुष्कर मूल, चित्रक, बेल की गुदा, यवक्षार, वृक्षाम्ल, थोड़ा अम्ल भी है, थोड़ा दीपन पाचन वाले भी द्रव्य हैं, थोड़ा ऐसे हैं जो शोथग्न है, शोथ को दूर करते हैं। इनसे सिद्ध किए हुए पेया है। उसमें घी तेल जरूर डालना है, क्योंकि वात का भी शमन करना है और दीपन पाचन, कहीं पर भी अग्नि थोड़ा है और दीपन हो रहा है, वहां पे घी और तेल डालेंगे तो और अग्नि अच्छा हो जाता है। तो ये जो पेय, और ये अनुलोमन भी करता है, पाचन भी करता है, दीपन भी करता है। ऐसा पेय जब लेते हैं तो शोफ, अतिसार, अतिसार में काम कर रहा है, क्योंकि इसमें बेल की गुदा डली है, और चित्र अजवाइन वगैरह है, वो दीपन पाचन है। तो ये शोफ में काम कर रहा है, हृदरोग में, गुल्म में, अर्श में, मंदाग्नि में, प्रमेह में उत्तम है। जहां पर प्रमेह में धातु शैथिल्यता आ गई है, अग्नि मंद है, तो ये दीपन पाचन करेगा। इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये इन सारी बीमारियों में काम करता है। इसका हम टीका पढ़ते हैं। ये इसकी टीका पढ़ी है मैम, अश्विनी मैम। जी सर। अर्थ भी बता सकती है आप, तो पढ़िए। यस। अजाजी प्रभृति भी पेया घृत तैलाभ्यां युक्त्या वृष्टा अतिशयेन शोफादि मता हिता। अजाजी आदि जो बोले गए हैं उनके साथ पेया बना के उसमें घृत और तैल युक्त करके भ्रष्टा अतिशयेन शोफादि मता हिता भ्रष्ट करके लेने से ये शोफादि में लाभदायक। जी बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू मैम। थैंक्स। इस तरह से पेया भी बताया है इन्होंने, क्या मासरस लेना है, युष लेना है, ये भी बता दिया। अब आगे पढ़ते हैं। 22 वाला श्लोक है। सविता मैम आप पढ़ेंगी, सब लोग संथा देके पढ़ेंगे। सविता मैम आप हैं? हाँ हाँ, प्रणाम से। जी मैम प्रणाम आपको। पढ़िए सब लोग, मैम के पीछे पीछे बोलिए प्लीज। अभ्यंजनादि शैलेय कुष्ठ स्थौणेय रेणुका गुरुपद्मकैः सोनेय रेणुका गुरुपद्मकै श्रीवेष्टकनख स्पृक्कादेव दारु प्रियङ्गुभिः श्रीवेष्टकनकस्फटिकादि देवदारु प्रियंगुभिः। एक मिनिट से। हाँ, मांसी मागधिका वन्य वान्य धान्य ध्यामक बालकैः मासी मागधिघावन्य वान्य ध्यामक बालकै चतुर्जातक तालीस मुस्ता गंधपलाशकैः चतुर्जातक तालिश मुस्तागंधपलाशकै कुर्यादभ्यञ्जनं तैलं लेपं स्नानानायदूतकम् कुर्यादभ्यञ्जनं तैलं लेपं स्नानायतूतकम् स्नानं वा निम्बवर्षाभू नक्तमालार्कवारिणा
स्नानं वा निम्बवर्षा भूनक्तमालार्कवारिणा अर्थ पढ़िए मैम। शिलारस, हाँ, शिलारस, कूट, सौंदर्य, मेहंदी के बीज, अगरू, पद्माक, श्रीवेष्टक, विधूत, नख, स्पृक्का, देवदारू, प्रियंगू, जटामांसी, पिप्पली, केवड़ी मोथा, धनिया, कतरून, नेत्रवाला, चातुर्जातक, द्रव्य, तालीस, मोथा, गंधपलाश, इनसे अभ्यंग के लिए तेल, लेपन और स्नान के लिए जल तैयार करें अथवा नीम, पुनर्नवा, करंज और आग के पानी से स्नान करावे। जी, ये देखिए आयुर्वेद ऐसा आयुर्वेद है कि इसमें हम खाने का दवाई भी देते हैं, पथ्य भी बताते हैं, नहाने के लिए भी बताते हैं कि मेडिसिन वाला स्नान करना है, और अभ्यंग के लिए भी तेल बताते हैं, लेप भी बताते हैं। हम होलिस्टिक अप्रोच करते हैं। एलोपैथी में ये सब नहीं बताएंगे कि कैसे नहाना है, क्या चीज से नहाना है, लेकिन आयुर्वेद का स्पेशलिटी है, इन्होंने जड़ी बूटी के तेल को ही अभ्यंग करने के लिए बोला है स्वेलिंग में, और लेप लगा के फिर वो पानी काढ़ा बना के स्नान करने के लिए बोला है। तो इसमें शिलारस, कूट, स्थौण्य, मेहंदी के बीज, अगरू, पद्माक, श्रीवेष्टक, नख, स्पृक्का, देवदारू, प्रियंगू, जटामांसी, पिप्पली, केवड़ी मोथा, धनिया, कुत्रुण, नेत्रवाला, चातुर्जातक के द्रव्य, तालिस, मोथा, गंधर्व। चातुर्जातक में क्या क्या होता है मैम? विनीता मैम या मोनिका मैम कोई बताइए प्लीज। चातुर्जातक में क्या होता है? दालचीनी होता है। इलायची, दालचीनी, नाग केसर, तेज पत्ता। हाँ, कितना सुगंधित द्रव्य है। तालीस, मोथा, गंधपलाश, इनसे अभ्यंग के लिए तेल, लेपन और स्नान के लिए जल तैयार करना है, या नीम, पुनर्नवा, करंज और आग के पानी से स्नान कराने के लिए बोला है। अच्छा सविता मैम, आपके बेटे का आज जन्मदिन है, तो उनका आपने नाम कितना बढ़िया रखा है, शौनक। वो बताइए ना, जी वो सर, क्या, क्यों ऐसा नाम क्यों रखा आपने, शौनक? पता नहीं सर। उस टाइम मतलब मुझे वनस्पति का ही नाम रख दिया बच्चे का। शौनक अच्छा, ऋषि है ना। अच्छा, शौनक ऋषि है सर। शौनक ऋषि ऋषि हैं। का नाम और ऋषि है ये, सर। और अपना श्योनाक वनस्पति है, श्योनाक। वो शौनक वनस्पति है, ये शौनक है, वो ऋषि का नाम है। शौनक ऋषि शायद गणितज्ञ थे या और कुछ थे। शौनक ऋषि का कहानी आता है ना पुराणों में अपने, शौनक ऋषि, हाँ वो विष्णु भगवान के भक्त थे। जी, हाँ सर। ये टीका पढ़ना है। हाँ गुणेश तद्वच पाठाया, ये वाला का टीका पढ़िए, ऋषियों की पंचकैल। जो वो हाँ उनकी सब संभाषा, उसमें भी ऋषि शौनक का नाम है, शौनक बालखिल्य जी करके। जी। पता है सर। और अपनी सत्यनारायण भगवान की कथा में भी है ना, शौनक आदि ऋषि लोगों ने पूछा। हाँ, जी ऋषि का नाम है, इतना ही पता था उस टाइम, अच्छा लगा इसके लिए रखा है। जी। वो बड़ा बेटा है वो मेरा सर। आज कितने साल के हो गए? 27। अच्छा, उनको हमारे तरफ से जन्मदिन की बधाई। हाँ धन्यवाद सर। ठीक है, आप आप ये सबके। पढ़िए। हाँ वैशाली सर। मैम म्यूट करिए, वैशाली मैम। पंचकोलेन साधिता पेया गुणै तद्वच्च पूर्वोक्तो गुणा तथैव पाठाया साधिता पेया स्यात्। मतलब इसमें पंचकोल पंचकोल, से, हाँ बताइए, बताइए। नहीं नहीं सर, आप बताइए बताइए सर। पंचकोल से साधित जो पेय है, वह इतना गुणकारी होता है, जो पहले हमने गुण बताए थे, शोफ आदि में काम करता है, तो जैसे पाठा से साधित पेय भी गुणकारी होता है। इसके बाद में आगे नीचे वाला पढ़िए, 22, 23, 24 की टीका। तथा शैलेयादिभिः अभ्यञ्जनं तैलं तथा स्थानार्थम उदक च कुर्यात्। शैलेयादिभिः जो बताए गए हैं द्रव्य से तैल या लेप या स्नान के लिए पानी तैयार करना चाहिए, द्रव्य से साधित पानी तैयार करना चाहिए, यही है ना सर? हाँ जी, हाँ।
या फिर यहाँ पे बोल रहे हैं निम्बादि वारिणा चवा स्नानम करेंगे, निम्ब आदि से सिर जो पानी है उससे स्नान करना है। ठीक है, इतना बढ़िया ये बता रहे हैं कि ऐसे स्नान करने से शोथ वगैरह जो है वो ठीक हो जाता है। अब एकांग शोफ पर लेप 25, 26, 27, ये संथा देखिए कौन पढ़ेगा? मोनिका मैम आप पढ़ सकती हैं? जी सर, तो मैं हाँ, ट्राई करती हूँ सर। एकांग शोफे वर्षा भूकर वीरक किंशुकई विशाला त्रिफलाराध्र राद्र नहीं नलिका है, लोद्र है। देव 1 मिनट रुके, मैं इधर ले के आता हूँ, इसमें लोध आपको अच्छे से पढ़ेगा, समझ आएगा, पढ़ना जाएगा। हाँ रोध यस विशाला त्रिफलारोध्र नलिका देवदारुभिः हिंस्रा कोशातकी भाद्री तालपर्णी जयन्तीभिः स्थूल शाल का कादनीशाल नाकुली वृषपर्णिभिः वृद्ध्यर्धि हस्तिकर्णैश्च सुखोष्णै लेपनं हितम्। जी, ये जो शब्द है ना उसका संधि विच्छेद करके पढ़े तो और इजी होता है। ठीक है, आप इसका अर्थ बताइए मैम, हिंदी वाला पढ़िए। एक एकांक शोफ में पुनर्नवा, कनेर, ढाक, इंद्रायण, त्रिफला, लोध्र, नलिका, देवदारू, झिंट, कदुई, तुम्बी, पिप्पली, तालपर्णी, जयंती, मोटी, चिनोटी, शाल, रासना, वांसा, वृद्धि, रिद्धि, हस्तीकर्ण, ढाक, इनका सुहाता हुआ गर्म लेप उत्तम होता है। व्यवहारिक पहलू आजकल मकोए का लेप, पुनर्नवा का लेप देहातों में करते हैं, यह फलदायक है। जी, आपने देखा है पुनर्नवा का लेप और मकोए का लेप? सच में फायदा करता है। तो सर वो अगर दशांग लेप हम लोग दशांग लेप यूज करते हैं सर। जी, तो पुनर्नवा, कनेर, ढाक, इंद्रायण, त्रिफला, लोद्र, नलिका, देवदारू, झिंटी, कड़ुई तुम्बी, पिपली, तालपर्णी, जयंती, मोटी, चिनोटी, शाल, रासना, वांसा, वृद्धि, रिद्धि, हस्तिकरण, ढाक, इसका गरम सुहाता हुआ गरम लेप, थोड़ा सा ऐसे गरम कर लेना है और फिर लेप लगाना है, तो ये शोफ को पूरा तरह से ठीक कर देता है। इसका टीका पढ़ दीजिए मैम। जी सर। एकांगजे शोफे पुनर्नवादिभिः जलपिष्टैः सुखोष्णलेपोहित इति सामान्येन श्वयथो उपक्रम। हाँ, क्या? सर ये बताया कि एकांगज शोफ है, एक अंग में जो शोफ अगर है तो उसमें पुनर्वादी जो बताए गए हैं सभी द्रव्यों का जल में पीसकर सुखोष्ण जो सुख मतलब सुखपूर्वक जो हम सहन कर सकें वो उतना गर्म लेप जो है वो हितकर होता है। यह सामान्य शोथ का उपक्रम है। जी, बहुत बढ़िया पढ़ा आपने और अर्थ भी बहुत अच्छा बताया। सबको कुछ ना कुछ नया चीज सीखने को मिला होगा। स्नान करने के लिए पत्थर खाने पीने का बता दिया, लेप बता दिया। अब हम थोड़ा भगवान का प्रेयर करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। कौन भगवान का प्रेयर करेगा? अश्विनी मैम, वंदना मैम, मोनिका मैम, कोई करिए, विनीता मैम, भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज। मोनिका मैम स्टार्ट करिए। जी हमारी मैम। प्रिंसिपल मैडम ने कह दिया है आपको ही करना है आज, मोनिका मैम। हाँ सर, कोई वो बात रोज नहीं, ही मैं कराती करती है, हूँ। बहुत अच्छा। जी, नहीं, मैं करती हूँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर रुद्राष्टक की पढ़ा जाए? हाँ कर दीजिए। जी। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालिकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्
तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् तया शूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो घातातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। आप मोनिका मैम, आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे एथिकल कमिटी से, वो हमें आज या कल कभी बताएंगी? जी सर, बाद में जी सर, बताइए, हमें जी जानना है सर, कि वो कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, आपने क्या आंसर दिया। आज जी बताइए, सर, कल बताइए? जी सर, जी सर, कल बताते। कल बताइएगा। थैंक यू मोनिका मैम, थैंक थैंक यू यू। मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन।